आइलैंड पर फंसे हो जिस पर बस 2 पेड़ हो और एक ऐसा आदमी हो आपके साथ जिसको माइनक्राफ्ट बिल्कुल खेलना नहीं आता। मैं एक ऐसे बंदे के साथ हूँ जिसको माइनक्राफ्ट बिल्कुल खेलना नहीं आता और मुझे सर्वाइव करने 50 डेज इन सर्वाइवल आइलैंड एंड हार्डकोर मोड। हम दोनों को याद रखना होगा कि हार्डकोर मोड है। अगर हम एक छोटी सी भी गलती करते तो हम मर जाएंगे और जो हमारा वर्ल्ड है वो डिलीट हो जाएगा। और मुझे अपने भैया पर पूरा भरोसा है कि वो पक्का मर जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 50 डेज? तो ये जानने के लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं 50 डेज को चालू। तो सबसे पहले हमने हमेशा की तरह डे 1 को थोड़ा सा डिफॉरेस्टेशन किया। ये तो हमेशा की कहानी है ना। फिर हमने थोड़े से बेसिक टूल्स बनाए वुड के, क्योंकि अभी हम पे ज्यादा कुछ तो था नहीं, तो अपने लिए और भैया के लिए मैंने बेसिक टूल्स बना दिए। फिर हम उस वाले आइलैंड से निकलने के लिए एक बोट और बना दी और हम उस वाले आइलैंड से निकल लिए। एकदम सीरियस हो गए। यस, एकदम सीरियस हो गए। फिर हमें एक और आइलैंड मिल गया जिस पर थोड़े से ट्रीज थे, तो हमने पहले वहां जाने का डिसाइड किया और वहां जाते ही मुझे थोड़े से स्टोन्स मिल गए, तो मैंने उनको माइन कर लिया जिससे मैं अपने लिए और अपने भैया के लिए स्टोन के टूल्स बना सकता हूँ जो और ज्यादा बढ़िया रहेंगे। और फिर स्टोन माइन करने के बाद मुझे थोड़ी सी शीप्स मिल गई, तो मैंने उनको मारने का डिसाइड किया क्योंकि उनसे वूल मिल जाएगा जिससे मैं बेड बना सकता हूँ। तो मैंने उन दोनों को मार दिया और फिर रात हो चुकी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम माइन करने जाएंगे कि पूरी रात जब तक सर्वाइव कर लेंगे। जाते ही हमें थोड़ा सा आयरन मिल गया, तो हमने पूरा आयरन माइन कर लिया और उसको स्मेल्ट भी करने के लिए रख दिया। फिर नीचे जाते आते हमें एक माइन शाफ्ट मिली और हमने डिसाइड किया कि हम उसमें नहीं जाएंगे। उसमें नहीं जा रहे थे हम। फिर काफी नीचे आके हमने डिसाइड किया कि अब यहाँ पे हम माइन करेंगे और यहाँ पे डायमंड मिलने की हमें काफी ज्यादा चांसेस थी। फिर जितनी भी हमें आयरन मिली थी स्मेल्ट हो चुकी थी, तो मैंने भैया के लिए एक आर्मर बना दिया और उनको पूरा सूट अप कर दिया आयरन के आर्मर से, क्योंकि उन्हें उसकी ज्यादा जरूरत थी, मुझे थोड़ी कम जरूरत थी क्योंकि प्रो। फिर मैं ऊपर चला गया क्योंकि हमारा जितना भी खाना था वो खत्म हो चुका था और भैया के पास भी बिल्कुल खाना नहीं था। मैं ऊपर जाके थोड़े से जानवरों का खत्म कर दिया। फिर काफी सारे फूड कलेक्ट करने के बाद मैंने अपना जो ये वाला आइलैंड था उसको बगल वाले आइलैंड से कनेक्ट कर दिया ब्रिज बना के। और फिर मैंने उस पर जाके देखा तो सच में काफी ज्यादा वहां पे एनिमल पहले से स्पॉन हो रखे थे, तो मैंने एक एक करके सबको टपका दिया और वहां पे सचमुच काफी ज्यादा एनिमल्स थे। तो इतने ज्यादा एनिमल स्पॉन हो रहे थे, मतलब मेरे खाने की तो पूरी जुगाड़ हो रखी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि हम यहीं पे घर बनाएंगे और मुझ पर इनफ वूल हो चुका था कि मैं 2 बेड बना लूं, तो मैंने अपने लिए और अपने भैया के लिए बेड भी बना लिया था। और फाइनली डे 2 को हमने चैन की नींद ली और फिर डे 3 को मैंने छोटा सा एक एरिया बना लिया जहाँ पे अपना जितना भी जरूरी सामान था उसको रख दिया और आसपास बाउंड्री लगा दी जहाँ पे हम एकदम सेफली रह सकें और अच्छा करता है। फिर मैंने अपने छोटे से शुगर केन फार्म पे थोड़ा सा काम किया और थोड़े से शुगर केन लगाए। फिर हम दोनों ने एक पक्का डिसीजन किया कि हम दोनों अलग अलग जगह पे माइन करते हैं जिससे डायमंड मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ये पक्का डिसीजन ज्यादा देर तक नहीं टेका और भैया भी उस जगह पे आ गए। फिर हम दोनों ने मिलके वहां पे माइनिंग करी और फाइनली काफी मेहनत के बाद डायमंड्स, यस गाइस, डायमंड्स मिल चुके थे भैया को। और जब माइन करके देखे तो वो पूरे 5 डायमंड से, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन तक नहीं हुआ। मुझे डायमंड कैसे नहीं मिला, इनको पहले कैसे मिल गया। फिर मैंने एक डायमंड की पिकेक्स बना ली अपने लिए और 2 डायमंड संभाल के रख दिए एन्चेंटिंग टेबल बनाने के लिए। फिर से मैं माइनिंग में लग गया और काफी ज्यादा मेहनत के बाद भी यार कोई डायमंड नहीं मिला था उसके बाद। और फिर फाइनली मैं भी सूट अप हो चुका था आयरन के आर्मर में डे 6 तक। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम जा रहे हैं माइन शाफ्ट में, क्योंकि हम पे पूरे आयरन का आर्मर था और आयरन के थोड़े से टूल्स थे। और वहीं पे मुझे 2 टॉर्टॉइस भी दिख गए, 2 टर्टल, उनको मैंने कवर कर दिया हर साइड से जिससे वो बाद में हमारे काम आ सके। फिर हम पहुंच गए माइन शाफ्ट में और हमने बहुत ज्यादा खोज करी कि कहीं हमें कोई मॉब मिले, लेकिन हमें आसपास कोई भी स्पाइडर या स्पाइडर का स्पॉनर नहीं मिला। लेकिन हमें एक नॉर्मल ज़ॉम्बी स्पॉनर मिल गया था, तो हमने उसके आसपास थोड़ी सी टॉर्चेस लगाई और उसकी जो चेस्ट थी उसमें एक इंचेंटेड बुक थी। वो बुक थी एक्वा इन्फिनिटी की, तो वो हमने अपने पास रख ली और ज्यादा कुछ खास सामान नहीं था इसमें। फिर मैंने देखा ये माइन शाफ्ट तो बहुत बड़े, लेकिन मुझे एक सिंगल स्पॉनर तक नहीं दिख रहा था इस माइन शाफ्ट में। नीचे जाके काफी ज्यादा हमने खोज करी और फाइनली एक चेस्ट मुझे मिली जिसमें गोल्डन एप्पल था और बाकी फालतू का सामान था, लेकिन तो भी इसको ले लिया। फिर हम वापस आ गए माइन शाफ्ट से डे 9 की रात को। काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हमें सोने के लिए क्योंकि ज़ॉम्बीज़ आसपास थे। और फिर मैंने एक फिश फार्म बनाने का डिसाइड किया क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और भाइयों का प्यार था ये। और फिर फाइनली डे 10 के आसपास मैंने अपना जो फिश फार्म था वो कंप्लीट कर लिया था। और भैया थोड़े से रेस्ट के लिए गए थे, पता नहीं इनको हमेशा रेस्ट क्यों चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए रेस्ट। फिर फाइनली मेरा जो फिश फार्म था वो कंप्लीट हो गया था और इससे आने वाला था काफी सारा अच्छा अच्छा सामान, लेकिन अभी मुझ पर अच्छी फिशिंग रॉड नहीं थी, तो पहले हमें चाहिए थी एक फिशिंग रॉड, उसके लिए भी फिशिंग ही करनी थी हमको। फिर फाइनली भैया भी आ चुके थे रेस्ट करके, तो मैंने उनको समझाया कैसे फिशिंग की जाती है। अब हमें एक बकरा मिल चुका था फिशिंग करने के लिए,
तो अब से भैया करेंगे फिशिंग, तो वो भी फिशिंग करने लग गए। फिर डे 12 को हमने डिसाइड किया कि थोड़ी सी और माइनिंग कर लें, क्या पता डायमंड आसपास ही हमें मिल जाए, पर हम दोनों बहुत अनलक्की थे, हमें फिर भी डायमंड नहीं मिले काफी ज्यादा माइनिंग के बाद भी। और फाइनली हमारे पास थी अपनी एक इंचेंटमेंट टेबल जिससे हम बहुत सारी अच्छी अच्छी इंचेंटिंग ले सकते हैं, लेकिन अभी उसके लिए बुक शेल्फ नहीं थे। फिर भैया को फिशिंग करते करते एक नेम टैग मिल गया जो कि काफी ज्यादा काम आने वाला था, और फिर मैंने इसे थोड़ी सी डिफॉरेस्टेशन की, लेकिन उससे मिलने वाली जो सैपलिंग्स थी उनको वापस लगाया जिससे और ज्यादा ट्रीज ग्रो करें। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपने बाजू वाले आइलैंड पर जाएंगे माइन की खोज में, जिससे डायमंड मिलने की काफी ज्यादा चांसेस बढ़ सकती थी। और जैसा कि हमने सोचा था वहां पे कोई भी माइन नहीं मिली, हम कुछ ज्यादा ही अनलक्की निकले। और वहां से जब आने का टाइम था, जब हम दोनों भाइयों में थोड़ी अनबन हो गई और भैया ने मेरी इतनी पिटाई लगाई कि मैं 2 हर्ट्ज पे सरवाइव किया, बिल्कुल मरने से जस्ट मौत को छू के। और फिर मैं बोट से फाइनली अपने आइलैंड पे पहुंचा और भैया ने डिसाइड किया कि अपने और इस वाले आइलैंड को ब्रिज से कनेक्ट करेंगे। फिर अपने आइलैंड पे आते ही मैंने एक छोटा सा काउ फार्म बनाने का डिसाइड किया, जिससे मुझे काफी सारी लेदर मिल जाएगी, जिससे मैं बुक शेल्फ बना लूंगा अपने इंचेंटिंग टेबल के लिए। तो मैंने 2 काउस को बंद कर दिया और तीसरी काउ खुद ही आ गया अपने साथ स्कैम करवाने के लिए। फिर भैया को फिशिंग करते करते कुछ और भी सामान मिला तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने देखा इंचेंटेड बुक मिली थी जिसमें काफी सारी इंचेंटमेंट थी मेंडिंग के साथ, और 2 इंचेंटेड फिशिंग रॉड थी और एक सैडल उनको मिली थी, जो कि काफी ज्यादा रेयर सामान उनको मिल चुका था। फिर मैंने उनको एक अच्छी सी इंचेंटेड उसी में से फिशिंग रॉड उठा के दी जिससे वो फिशिंग करें, और काफी सारा अच्छा अच्छा सामान मिले उन्हें। फिर मैंने एक छोटा सा फार्म बनाने का डिसाइड किया जहाँ से मुझे काफी सारी वीट मिलेगी, जिससे मैं अपने काउस की ब्रीडिंग करा सकता हूँ। और धीरे धीरे मेरा जो इंचेंटिंग टेबल था उसके आसपास काफी सारे बुक शेल्फ लग गए थे, लेकिन अभी भी काफी सारे बुक शेल्फ की जरूरत थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक एक्सवी फार्म बनाऊंगा जिससे मुझे ज़ॉम्बी विलेजर मिलेगा, और उसको क्योर करके मैं नॉर्मल विलेजर बना दूंगा। और भैया ने भी डिसाइड किया कि वो एक आइलैंड बनाएंगे पानी के ऊपर, और जब हमें विलेजर मिल जाएगा तो हमारी जो तरक्की का लेवल होगा वो इतनी तेज होगा जितनी तो बिटकॉइन की भी नहीं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो फाइनली काफी ज्यादा मेहनत के बाद मैंने एक्सवी फार्म कंप्लीट कर दिया था, और ये वाला जब एक्सवी फार्म बन गया इसके बनते ही 2 ज़ॉम्बी विलेजर आ भी गए थे, लेकिन मुझे खुद ही उनको मारना पड़ा। फिर भैया ब्रेक पे गए थे तो मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली नेदर जाने के लिए, नेदर फोर्ट्रेस से ब्लेज रोड लाने के लिए, और उनको मैंने सोचा कि सरप्राइज कर दूंगा जब वो आएंगे। तो मैं नेदर गया और जल्दी से नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने लगा, जो कि काफी दूर हो सकती थी मेरे घर से, मुझे पता ही नहीं था कि इस डायरेक्शन में हो सकती है। तो मैंने काफी खोज करी और फाइनली मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिल गई, और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश था। और वहां जाते ही सबसे पहले मैंने ब्लेज ढूंढना चालू किया, ब्लेज स्पॉनर, और क्योंकि वहां से मुझे ब्लेज रॉड चाहिए और एक मोमेंट पे तो मैं मरने से जस्ट बचा था। फिर मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ से मैं बस ब्लेज को देख सकता हूँ, ब्लेज मुझे नहीं देख सकती, मैं उनको मार सकता हूँ। और फिर काफी सारा ब्लेज रॉड लेने के बाद फिर से मैं अपने ओवरवर्ल्ड में चला गया और मैंने पोशन ऑफ वीकनेस बनाना भी चालू कर दिया। फिर मैंने देखा काफी सारे ज़ॉम्बीज आ रखे थे और वहां पे बीच में एक ज़ॉम्बी विलेजर भी था, तो मैंने उसको एक बोट में बिठाया, थोड़ा सा अलग लाया, एक जगह पे बंद किया और उस पर पोशन छिड़का, फिर उसको गोल्डन एप्पल दे दिया जिससे वो क्योर होने लगा था। तो एक विलेजर की तो जुगाड़ हो गई थी। और फिर मैंने देखा 2-2 विलेजर और भी आ रखे थे, तो मैंने उनको ट्रैप किया, 2 ज़ॉम्बी विलेजरों को बोट में, उनके ऊपर भी पोशन डाला और उनको एक गोल्डन एप्पल दिया। और 5 मिनट के बाद ही वो दोनों भी क्योर हो गए थे, तो अब हम पे 3 विलेजर थे। फिर मैं धीरे धीरे करके उनको अपने विलेज की तरफ लेके गया, विलेज तो नहीं वो छोटा सा जो घर था उसके अंदर लेके गया, और वहां ले आने के बाद मैंने 2 को तो बंद कर दिया और तीसरे को वहीं रहने दिया, और एक काफी सारे बेड बिछा दिए, उनको काफी सारे खाने का सामान भी ले लिया दे दिया था, जिसको लेके ये सो गए, ब्रीडिंग नहीं करी पता नहीं क्यों। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक इनके लिए ट्रेडिंग हॉल, इनके लिए क्या अपने लिए बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मुझे प्लेन जगह करनी थी और भैया भी आ चुके थे, तो हम दोनों ने मिलकर इस जगह को थोड़ा सा प्लेन किया। वैसे भैया इस जगह को प्लेन नहीं कर रहे थे, उन्हें तो अपने आइलैंड के लिए डर्ट चाहिए थी। फिर काफी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली ये जगह प्लेन हो चुकी थी और काफी ज्यादा देखने में अच्छी लग रही थी। फिर अब टाइम था अपने विलेजर के लिए यानी अपने लिए ट्रेडिंग हॉल बनाने का, और फिर मैंने डे 34 को ट्रेडिंग हॉल बनाने का भी काम चालू कर दिया। और भैया ने जो आइलैंड बनाने का डिसाइड किया था वो भी कंप्लीट करने के लिए मैं चला गया एंड टाइम पे, क्योंकि ये लगना चाहिए कि दोनों ने मिलकर आइलैंड बनाया है। और फिर भैया थोड़े से ब्रेक पे चले गए, पता नहीं इनको इतना ब्रेक क्यों चाहिए होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि जब तक ये आएंगे तब इनको काफी ज्यादा बड़ा सरप्राइज देना पड़ेगा। तो मैंने बहुत ज्यादा स्पीड से काम करने लगा ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए, और वहां लाके मैंने सोचा कि खतरनाक वाली ट्रेडिंग करके भैया को एकदम चौंका देना है। और ट्रेडिंग हॉल बनाते बनाते बीच में मुझे पिंक शिप दिखी,
पहले तो मुझे ये एक पिग दिख रहा था दूर से, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये एक पिंक शीप है। पिंक शीप माइनक्राफ्ट की सबसे रेयरेस्ट एनिमल होती है, नेचुरल स्पॉन हो तब, खुद से डाय लगा दो तो अलग बात है। फिर मैंने जो अपना ट्रेडिंग हॉल का बनाने का काम था वो कंटिन्यू रखा, और जो पिंक शीप थी उसको मैंने अपने उसके अंदर बंद कर दिया, और एक व्हाइट शीप के साथ इसकी ब्रीडिंग करा दी, जिससे एक छोटी सी पिंक शीप और आ गई। फिर ट्रेडिंग हॉल से मैंने अपने घर तक एक छोटा सा रेल ट्रैक और बिछा दिया, जिसपे मैं अपने कैदियों को मेरा मतलब जो अपने विलेजर है उनको लेके आऊंगा। फिर एक एक करके मैंने इनको रेल कार्ट पे बिठा के ट्रेडिंग हॉल की तरफ भेजना शुरू कर दिया, और इनको जो इनकी सही जगह होती है वहां पे बिठा के इनको अलग अलग जॉब देना भी चालू कर दिया। और फिर काफी ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली मैंने सारे विलेजर्स को पहुंचा दिया था उनकी सही जगह पे, और मैंने एक गोलम भी बिठा दिया था ताकि कोई ज़ॉम्बी आए तो उसकी कुटाई कर सकें ये। और मैंने काफी ज्यादा इनसे ट्रेडिंग करी, धीरे धीरे करके जितना भी मेरे सामान था उन सबसे इनसे काफी ज्यादा ट्रेडिंग करी, और एक डायमंड का आर्मर बनाने की कोशिश करी। स्टार्टिंग में मैंने पूरे लगभग डायमंड का आर्मर में कवर हो गया था, बस चेस्ट प्लेट रह गई थी, तो मैंने अगले दिन चेस्ट प्लेट की भी ट्रेडिंग कर ली, और फाइनली मैं पूरा कवर हो चुका था डायमंड में। अब बारी थी भैया की, तो भैया के लिए भी मैंने बूट्स ले लिए थे जितने मेरे बच्चे कुछ एमरल्ड थे उनसे, और एक ट्रेडर आया था जिस पर ड्रिप स्टोन दे रहा था, तो मैंने उससे ड्रिप स्टोन की भी ट्रेडिंग कर ली, और फाइनली भैया भी आ चुके थे। तो मैंने उनको अपना डायमंड का आर्मर दिखाया, जिसको देख के वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। फिर मैंने उनको डायमंड के बूट्स भी दे दी, जिसको देख के वो काफी ज्यादा खुश भी हो गए थे। और फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया थोड़ी ट्रेडिंग के लिए सामान इकट्ठा करना, और उनने भी इस बार मेरी थोड़ी सी हेल्प करी शायद। और मेरा 31 एक्सपी हो गया था, तो मैंने डिसाइड किया कि अपने पिकेक्स पे थोड़ी सी इंचेंटमेंट लगा लो, लेकिन मुझे फालतू की इंचेंटमेंट मिली बहुत ज्यादा। और भैया ने बोला कि उनको फिश फार्म से कुछ अच्छा मिला है, तो मैंने जाके देखा तो उनको एक इन्फिनिटी की और एक फॉर्च्यून की इंचेंटेड बुक मिली, और एक अच्छी बो भी मिली थी। और फिर से मैंने कंटिन्यू किया अपने विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग करना। फिर धीरे धीरे करके मैंने ट्रेडिंग करके काफी सारे एमरल्ड जमा कर लिए, जिससे मैंने एक डायमंड की पेंट्स और एक डायमंड का हेलमेट खरीद लिया भैया के लिए। और भैया ने बताया कि उनको अच्छा कुछ सामान मिला है, तो मैंने जाके देखा तो एक अच्छी सी बो और काफी सारे और भी अच्छा अच्छा सामान उनको फिश फार्म से मिला था। फिर मैंने उनको डायमंड के हेलमेट और डायमंड की पैंट्स दे दी, जिससे लगभग वो भी डायमंड के आर्मर में कवर हो गए थे, बस चेस्ट प्लेट रह गई थी। फिर मैंने थोड़ी सी कैट्स को भी टेम किया और उनकी भी ब्रीडिंग कराई, जिससे क्रीपर हमारे बेस के आसपास न भटके। और फिर मेरा 30 एक्सपी हो गया था। फिर से मैंने अपने पिकेक्स में एन्चेंटमेंट लगाया, और फिर देखा फॉर्च्यून 2 और एफिशिएंसी 4 आ गए थे, जो काफी ज्यादा अच्छी थी। और फिर मैंने एक अपने भैया के लिए खतरनाक सी बो बनाई, क्योंकि उनको ही अच्छी एन्चेंटमेंट वाली बो मिली थी, और उसमें इन्फिनिटी भी लगा दी। फिर फाइनली वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और बहुत ज्यादा काम आने वाली थी, लेकिन सैडली वो भैया को बहुत देनी पड़ी क्योंकि उनको ही मिली थी वो। फिर हमने काफी ज्यादा वुड कलेक्ट करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब हमको अपना भी घर बनाना था। हम दोनों ने मिलकर काफी ज्यादा वुड कलेक्ट कर ली, और जो इन ट्रीज से मिलने वाली जो सैपलिंग्स थी वो भैया ने अपने आइलैंड पे लगा दी एकदम अजीब तरीके से। फिर फाइनली मैंने भैया के लिए एक चेस्ट प्लेट भी ले ली, और मैंने उनको डायमंड की चेस्ट प्लेट दे दी, और फाइनली हम दोनों कवर हो चुके थे डायमंड के होल आर्मर में, और देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। फिर मैंने अपने लिए एक डायमंड की एक्स भी ले ली, जिससे लकड़ी तोड़ने में थोड़ी सी आसानी हो। और फिर भैया बगल वाले आइलैंड में भी जाके डिफोरेस्टेशन करना चालू कर दिया अपने घर बनाने के लिए। तो मैंने अपना जो घर था वो बनाना चालू कर दिया, और पूरा वुड से होने वाला था, क्योंकि अभी हम पे कुछ इतना कुछ खास ज्यादा सामान नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि हम पूरा वुड से ही बनाएंगे, थोड़ा सा ग्लास भी लगा देंगे। और इस वाले बेस को मैं बना रहा था, और भैया जितना भी इसका जरूरी जरूरी लगने वाला सामान था वो भैया ला रहे थे। और काफी ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली जो हमारा बेस था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। इसी के अंदर जितना भी हमारा एन्चेंटिंग का सिस्टम था और स्टोरेज का सिस्टम था वो सारा हमने रख दिया, और आखिरी जो दिन था उसमें हमने जो चेस्ट थी वो सॉर्ट करी थी। फिर डे 49 की रात हो चुकी थी, तो हम दोनों बेड पे चले गए, और फाइनली हो चुका था डे 50, यानी हम दोनों सर्वाइव कर चुके थे 50 डेज इन सर्वाइवल आइलैंड इन हार्डकोर मोड, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। और मुझे लगा भी नहीं था कि कभी मैं भैया के साथ भी कर पाऊंगा सर्वाइव 50 डेज हार्डकोर में, वो भी इस लैंड ओनली पे। लेकिन काफी ज्यादा